है नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसा ही हो, आशा करता है आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे। मैं आज बात करने आया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके पास आया हूँ, अल्लाह ही आया हूँ। आज मैं बात करूँगा सीलों के बारे में। जैसे आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध ने जीवन जीने का एक रास्ता बताया था, मार्ग बताया था, सील 5 नियम बताया था। आज उसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि ये सील क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे किसी को बुखार रहता है तो डॉक्टर के पास जाता है चेकअप कराने के लिए। तो क्या करता है, एक थर्मामीटर निकालता है, उससे चेक करता है कि कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान है इसके अंदर। तो क्या करता है, थर्मामीटर से चेक करता है। इसी तरह आपने देखा होगा, गांव में जो दूध वगैरह बेचने आते हैं तो क्या आते हैं, एक डब्बा रखे रहते हैं, साथ में छोटा सा एक डब्बा होता है जिसको हम लोग लीटर बोलते हैं। वो लीटर से क्या करता है, नाप करके देता है। और आप दर्जी की दुकान पे जाते हैं कपड़ा सिलवाने के लिए, तो वो एक क्या होता है, मीटर रखा होता है, बहुत लंबा चौड़ा फीता रखा होता है। उस फीते से नापता है कि कितना मीटर कपड़ा है। तो जिस प्रकार दूध नापने के लिए लीटर की ज़रूरत होती है, कपड़ा नापने के लिए मीटर की ज़रूरत होती है, और बुखार नापने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत होती है, इसी तरह व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसको चेक करने के लिए, नापने के लिए, जांच करने के लिए सीलों की ज़रूरत होती है। अब ये सील क्या होता है, जैसे आप कहीं यात्रा करते हो तो आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, तो आप दुकान पे जाते हो और पानी लेते हो पीने के लिए। तो लेते हो तो वो दुकानदार पानी देता है बोतल में पानी देता है। तो आप क्या करते हो, चेक करते हो कि पानी शुद्ध है क्या शुद्ध है। कैसे चेक करते हो, आप बोतल का समझो ढक्कन खोल कर देखते हो खुला है कि बंद है। अगर वो ढक्कन खुला हुआ मिलता है तो आपके माइंड में मैसेज क्या जाता है, आपको डाउट होता है कि लग रहा है पानी भर कर रखा है, शुद्ध पानी नहीं है। तो आप दुकानदार से बोलते हो भाई ये पानी सही नहीं है, दूसरा बोतल दो। तो दूसरा बोतल देता है। फिर आप क्या करते हो, फिर चेक करते हो कि पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है। फिर चेक करते हो, अगर ढक्कन बंद मिलता है तो आपको क्या होता है, आपको विश्वास होता है, बिलीव होता है कि पानी शुद्ध है। इसी तरह से भगवान बुद्ध ने सुनिए 5 नियम बताया, जिसका नाम दिया है सील। जो इन नियमों को पालन करता है वो भी इसी पानी की तरह शुद्ध हो जाता है। अब ये 5 नियम क्या है, तो जिसमें पहला है पारातिपाता वेद मणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब होता है कि जीव हिंसा नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप मरने से डरते हो, भागते हो, बचते हो, उसी तरह से दूसरा जीव जंतु भी मरने से डरता है, भागता है, बचता है। इसलिए हमें किसी की जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये एक तरह से गलत काम है, पाप माना जाता है। दूसरा है अधीन न दाना वेद मणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब होता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी बिना पूछे समझो किसी के घर में से सामान उठाकर नहीं लाना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई सामान अगर बिना पूछे कोई उठा के लेकर चला जाता है तो आपको बहुत टेंशन होती है, बहुत चिंता होती है, और गुस्से में आके गाली फरियाद भी देते हो आप। इसी तरह से हमें भी जाकर किसी के घर में से बिना पूछे किसी घर से सामान उठा करके नहीं लानी चाहिए। ये एक तरह से चोरी माना जाता है। तीसरी बात है मूसावादा वेद मणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब होता है कि हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जैसे देखा होगा आप, बातों में हम लोग समझो कि मजाक में झूठ बोल देते हैं, लेकिन झूठ बोलने से भी बड़ी बड़ी समझो हत्याएँ हो जाती है, बड़े बड़े समझो घटनाएँ हो जाती हैं। तो ये भी एक तरह का गलत काम है, ये हमें काम नहीं करनी चाहिए। जैसे आप कोई आकर बोल देता है, अरे तुम्हारे बारे में फला बहुत ऐसे ऐसे बोल रहा था चौराहे पर, और व्यक्ति ना आओ देखता है ना ताव देखता है, लौट उठा के लेकर पहुँच जाता है वहाँ और मार कर उसका समझो हाथ पैर ही तोड़ देता है। और फिर पता चलता है दोनों उठा के चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं। जब वहाँ पूछताछ होती है किस वजह से झगड़ा हुआ, तो पता चलता है कि झूठी बात की वजह से झगड़ा हुआ। फिर वहाँ समझा पैसे वैसे दे करके किसी तरह लेन देन करके वापस आते हैं। ये क्या होता है कि झूठ बोलने से क्या होता है, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, बड़े बड़े नुकसान झेलना पड़ जाता है। इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। चौथा नियम है कामेषु मिच्छाचारा वेद मणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब होता है कि हमें कोई गलत काम नहीं करनी चाहिए। जैसे आपके बहन बेटी को देख कर कोई समझो गलत बोलता है, गलत छेड़छाड़ करता है या गलत सोचता है, तो आपका खून खौल जाता है, आप लगता है कि आप उसकी हत्या कर दोगे, ऐसा भाव अंदर पैदा होता है। इसी तरह से हमें भी दूसरे की किसी भी बहन बेटी के साथ देख करके उसके साथ गलत बोलना नहीं चाहिए, गलत सोचना नहीं चाहिए, और गलत कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी तो भाव जग सकता है आपको मारने की। तो ये भी एक तरह का गलत काम है। 5वां नियम है सूरा में मज पमाद ठाना वेद मणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब होता है
कि हमें कोई नशा नहीं करनी चाहिए। इसका जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या है कि आज फैशन बन गया, लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए और जब शाम होता है तो सीधे चले जाते हैं दारू की दुकान पे और कहते हैं बहुत थकान हो गया, थोड़ा एक पौवा मार ले, और एक पौवा उधरी से मार करके आते हैं और घर आकर के गाली फाली देना चालू कर देते हैं, बच्चों को मारना चालू कर देते हैं और गाली देते हुए पड़ोसी को भी गाली देना लगते हैं। तो घर वाले तो है नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन पड़ोसी तो नहीं छोड़ेगा आपको, पड़ोसी तो लठ निकाल कर आपकी सेवा करेगा। तो ये कब करता है आदमी? जब नशा करता है तो आदमी का जो दिमाग है अचेत अवस्था होता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ये भी एक तरह का गलत काम है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये 5 नियम है आपका, ये 5 नियमों का आपको पालन करना है। अगर इन 5 नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आप उसी पानी की बोतल की तरह शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आप लोग ध्यान रखें। ये भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए पंचशील है, ये भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए नियम है जिसको हम लोग पंचशील कहते हैं। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक लिए चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अपनी राय भी दीजिए।